कल 6:30 बजे वो है, 7 बजे इफ्तिताह है। इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे, डिप्लोमेट्स भी होंगे मीडिया वॉल पे, आर्टिस्ट भी होंगे, ये दुनिया भर से जो लोग आए ये भी होंगे। तो इंशाल्लाह कल 6-6:15 बजे आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। कराची में आलमी सकाफती मेला आज से जगह। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स भी शिरकत करेंगे। 40 ममालिक के 450,000 फनकार बनेंगे मेहमान, बिखेरेंगे सकाफत के रंग। कवाली और क्लासिकल रक्स भी फेस्टिवल का हिस्सा। इवेंट 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सिंध गवर्नमेंट फर्म है इनके साथ हर चीज़ के लिए। आज भी हम इधर मौजूद हैं, डेली बेसिस पे हर चीज़ को देख रहे हैं कि जितने भी फॉरेनर्स आएँ उनको हर चीज़ के साथ हम अकोमोडेट कर सकें, कोई उनको दुश्वारी ना हो। आलमी सकाफती मेले में शिरकत के लिए गैर मुल्की फनकारों की आमद। रूस, जर्मनी, चीन, इराक, कतर, बांग्लादेश के फनकार सकाफत के रंग बिखेरेंगे। नेपाल के फनकार मदन गोपाल, रकासा भावना शहर कायद पहुँच गए। मेहमान फनकारों का अहलियान कराची से इजहार तशक्कुर। नेपाल से हूँ और मैं जान से बिलोंग्स करती हूँ, तो मैं कहूँगी फर्स्ट तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान का शुक्रिया जो इतने कंट्री को आप एक इवेंट में समेट रहे हैं, बुला रहे हैं, सबको प्रेम बांट रहे हैं। आर्ट काउंसिल पाकिस्तान का प्रेसिडेंट शाह साहब ने ये आधा विश्व के इकट्ठा कर रहे हैं कल्चर के वजह। इसमें नेपाल के तरफ से पार्टिसिपेंट होने के मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल से ये यूनिवर्सिटी से ज़्यादा उच्च कल्चर का एक यूनिवर्सिटी ज़्यादा महा यूनिवर्सिटी का एक कुंभ मेला चल रहा है। कराची का मौसम गर्म और मरतूब, पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड। 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मगरबी हवाओं का सिलसिला जारी। कराची को महफूज बनाने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। सेफ सिटी मंसूबे के पहले मरहले का आगाज। 7 पोल साइट्स पर 35 कैमरों से शहर की मॉनिटरिंग शुरू। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। डेटा सेंटर के आलात नस्ब। शहर में 1300 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। 200 खंबे लगाने के लिए खुदाई हो शुरू। मशकूक गाड़ियों और मुलजमान की शनाख्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से की जाएगी। वज़ीर दाखिला और IG की वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। का जो पहला फेज़ है जिसके अंदर 1300 कैमरेज हैं और 300 पोल लगने हैं। रेड जोन और एयरपोर्ट कॉरिडोर को ये कवर करेगा। ये स्टार्ट हमारा हो चुका है और इसमें जैसे आपने बताया कि 43 कैमरे लग गए हैं और जिसमें से 5 पोल पे 25 कैमरे जो हैं वो एनर्जाइज हो गए हैं, जिनकी फीड CPO में आ रही है सेंट्रल पुलिस ऑफिस में। अब जुरान पेशा अनासर बच नहीं पाएंगे। कैमरे की आंख से सबको देखा जाएगा। शहर कायद में सेफ सिटी मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज। प्रोजेक्ट पर 30% काम मुकम्मल कर लिया गया। DG सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख का मंसूबा 3 सालों में मुकम्मल होने का ऐलान। पाकिस्तान चौक और अतराफ में लगे कैमरों से 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग। पुलिस हुकाम के मुताबिक कैमरे जुराम की रोकथाम में मददगार साबित होंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है अभी ये पुलिस ने सिंध पुलिस ने जो अभी करंट इस पे चल रहा है, इसमें हम लोग जो है 24 आवर सर्वेलेंस कर रहे हैं और इसमें कोई भी अगर कोई मशकूक एक्टिविटी हम देखते हैं तो उसकी हम फौरी जो है इत्तला मुतल्लिका बेस को नोट करवाते हैं फिर और 15 को भी नोट की जाती है। ये कराची से तजावुज़ात का खात्मा यकीनी बनाने का मिशन। चीफ सेक्रेटरी और मेयर कराची एक पेज पर। शहर कायद की तरक्की के लिए आसिफ हैदर शाह ने मुर्तज़ा वहाब को गाइडलाइन दी। तजावुज़ात हटाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को इजाफी इख्तियारात देने का फैसला। अस्पतालों के तरफ से भी तजावुज़ात फौरी खत्म करने का अज़्म। मुर्तज़ा वहाब बोले सड़कों की मुरम्मत के साथ नकासियाब का निज़ाम भी बेहतर बनाएंगे। तरक्याती मंसूबे फौरी मुकम्मल किए जाएं। मेयर कराची का हुक्म। जिला वस्ती और शर्की में ज़िला तामीर मंसूबों का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की करीम आबाद अंडरपास के काम पर ब्रीफिंग। फ्राहमी और नकासियाब की बहाली के मंसूबों का जायजा। लाल किला पार्क अजीज़ाबाद में शहरी को बेहतरीन तफरीही सहूलियात फ्राहम करेंगे।
केएमसी और वाटर कॉरपोरेशन में 79 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियां। ऑडिटर जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। औरंगी टाउन और हॉक्सबे के जमीन ट्रांसफर, सर्वे और लैंड फीस की मद में 40 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ही नहीं। महकमा खजाना के पास भी कोई मालूमात नहीं। वाटर कॉरपोरेशन में 30 करोड़ 95 लाख रुपए के पेट्रोल और वाटर पंप्स की मद में बेकायदगियां। महकमा इत्तलात में अफसरान के तकर्रुर और तबादले। अख्तर अली डायरेक्टर सोशल मीडिया तैनात। डायरेक्टर सोशल मीडिया अजीज अहमद का तबादला। डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तैनात। डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब्दुल माजिद खान को डायरेक्टर प्रेस लगा दिया गया। इंटर पार्ट 2 प्री मेडिकल इम्तिहान में तालिबात ने मैदान मार लिया। पहली तीनों पोजीशंस तालिबात के नाम रही। दुआ ने 1004 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। शफाकी 1001 नंबर के साथ दूसरी पोजीशन। सादिया महफूज ने 1000 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। कामयाबी का तनासुब 52.57% रहा। IPP से मुआहदों पर नजरसानी कर रहे हैं। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का तवानाई के शोबे में इस्लाहात मुतारिफ कराने का ऐलान। जल्द ही मुश्किलात पर काबू पाने का अज़्म दोहराया। बोले सिस्टम में मौजूद खामियों को दुरुस्त कर रहे हैं। कमजोर तबके को बिजली बिलों में 500 अरब रुपए की सब्सिडी दी। We've also engaged with them, and we are going to talk about trying to bring down and change the environment of take and pay, take or pay to take and pay, so that we get to utilize the power as much as we want, whenever there is a demand on the grid, and not pay for the rest of the capacity. So this is also going to have a negative impact on the price, and the price will come down. इंडोनेशिया के कायम मुकाम कौंसिल जनरल की गवर्नर सिंध से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने इंडोनेशियन वफ्द को सिंधी अजरक और दीगर तहाइफ पेश किए। महकमा आबपाशी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। ग्रेड 19 में तरक्कियां पाने वाले 12 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स की तैनातियां। शबीर अहमद भुट्टो एडिशनल डायरेक्टर तैनात। जमील अहमद सांगी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिविल वेस्टर्न सिंध सर्कल तैनात। शाहनवाज भुट्टो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिविल सैफुल्ला मिक्सी ब्रांच तैनात और अब्दुल मालिक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिविल स्मॉल डैम तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूल तालीमी मयार पर पूरा उतर रहे हैं तो इजाफी ट्यूशन क्यों? एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का निजी तालीमी इदारों को मरासला। तलबा से मुतालिक नई हिदायत जारी कर दी। स्कूलों की तदरीसी अमल के लिए ट्यूशन लेना परेशान कुन करार दिया। रफिया मलाका असातिज़ा और तलबा में ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर जोर। स्कूल इंतजामिया को क्लासरूम की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत। सिंध में सैलाब से 50% स्कूल तबाह हुए। सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह का बेबसी का इजहार। कहा स्कूलों में बच्चों को बिठा नहीं सकते। आइडियल सूरत हाल किसी भी सूबे में नहीं। सिंध में टेक्नोलॉजी का मसला है। खामियां कभी नहीं छुपाएं। गलती को तस्लीम नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। 65,000 असातिज़ा के मेरिट पर भर्तियां की। सिंध के तालीमी निसाब को सबसे बेहतर करार दिया। हम गुज़श्ता 2 सालों से ये चीख रहे हैं, बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि हमारे 50% स्कूल सैलाब में तबाह हो चुके हैं। जो 40,900 के करीब हमारे स्कूल हैं, उस स्कूल्स में से कोई 20,000 के करीब स्कूल इस काबिल नहीं है कि वहाँ पे हम बच्चों को बिठा सकें। सिंध हुकूमत का ऐसा इक़दाम सरकारी मुलाजमीन 175 अस्पतालों से इलाज करा सकेंगे। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से मुआहदा तय पा गया। खानदान के हर फर्द के लिए 7 लाख रुपए तक की पॉलिसी होगी। मुलाजमीन का हुकूमती इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क मैशियत के लिए एक और अच्छी खबर। खैरपुर में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। योमिया 10 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर मिले। OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। बे औलाद अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। बांझपन के खात्मे के लिए जिना अस्पताल के वार्ड 9
ने काम तेज कर दिया। आगाही के लिए कॉन्फ्रेंस में माहिरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। वाइस चांसलर जिनात सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर अमजद सराज मेमन का कहना था कम पैसों में इलाज की सहूलत फ्राहम की जा रही है। 2-3 साल पहले एक यूनिट बनाया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, तो उसमें हमने ये लो कॉस्ट बिल्कुल रखा हुआ है और गरीब मरीजों के लिए।